तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। इट्स योर बॉय मादरा जूनियर जो आपके लिए लाया है एक और नई वीडियो जिसका टाइटल आपको पता चल ही गया होगा, वन पीस के एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 10 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो की जो ऑडियो होने वाली जो मेरी वो थोड़ी सी ख़राब होने वाली है, क्योंकि जब मैंने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करा था वन पीस का तब मैं एक बिगनर ही था, तो इतनी अच्छी ऑडियो नहीं होने वाली है, तो उसको नोटिस मत कीजिएगा गाइज़। और दूसरी बात, मेरे कुछ एपिसोड जो हैं इससे पहले कोई और चैनल पर डले हुए थे, तो मैंने वहाँ से हटाकर जो है अब इस चैनल पे अपलोड कर दिए वन पीस के। हमारे प्लान में थोड़े चेंजेस आए हैं गाइस। हमने सोचा है कि वन पीस को हम वापस से शुरू करेंगे, इसलिए हमने एक कंबाइंड वीडियो बनाई है एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 10 तक। और आपको एक और बात बता देते हैं कि वन पीस की एक्सप्लेनेशन आएगी और वो 10-10 एपिसोड में कवर अप होएगी, तो वीडियोस लंबी होंगी गाइस। तो आप वीडियो को प्लीज़ यार एंड तक देखना, बस हर वीडियो को एंड तक देखना और हमें सपोर्ट कीजिए गाइस। अभी के लिए इस वीडियो पर फोकस करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। पसंद आए तो यार लाइक मार देना गाइस, और जिस चैनल पर पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल जाएंगी। दोस्तों अब वीडियो शुरू करने से पहले एक लास्ट चीज़ क्या, वो हमारे एनिमे टॉपिक्स का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट लाइव है, तो आप फटाफट जाकर उसको फॉलो कर दीजिए गाइस। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बहुत हो गई बातें, बाकी की बातें करते हैं वीडियो के बाद। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। दोस्तों वन पीस के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक क्रूज शिप के अटैक से, और ये अटैक अलविदा नाम के पायरेट ने करवाया था, और उसके पायरेट क्रू का नाम है मिस लवडक। अलविदा के पायरेट क्रू मेंबर जिसका नाम कोबी है, उसको एक बैरल मिलता है। कोबी जब उस बैरल को ले जा रहा होता है तो अलविदा के ही कुछ क्रू मेंबर्स उसको रोकते हैं और उस बैरल को खोलने की कोशिश करते हैं, पर अचानक से वो बैरल अपने आप खुल जाता है और उसमें से एक पर्सन निकलता है जिसका नाम मंकी डी लूफी है। उसके बाद लूफी उन लोगों को पीट देता है और उसके बाद वो कोबी को घसीटकर शिप के स्टोर रूम में चले जाता है, और वहाँ पर उसको खाने की चीज़ें मिलती है, और खाने की चीज़ों में एप्पल होता है और वो सारे एप्पल खाना शुरू कर देता है। लूफी खाते खाते कोबी से बात करता है, और बात करते हुए कोबी बताता है कि वो एक मरीन बनना चाहता है, पर अलविदा ने उसको ज़बरदस्ती पायरेट बना दिया। और उसके बाद लूफी उसको अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि उसे किंग ऑफ द पायरेट बनना है, और ये सुनकर कोबी पगला जाता है। उसके बाद उस शिप के स्टोर पर अलविदा अटैक कर देती है लूफी को मारने के लिए, पर लूफी वहाँ से बचकर निकल जाता है अपने डेविल फ्रूट के पावर के मदद से, और ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर लूफी बताता है कि उसने गोमू गोमू नोमी डेविल फ्रूट खाया है और उसके वजह से उसको रबड़ की पावर मिल गई है, और अब वो एक रबड़ मैन है। उसकी समय दिखाते हैं कि एक दूसरी लड़की अलविदा के शिप से चोरी कर रही होती है, और उस लड़की का नाम नामी है। उसके बाद दिखाते हैं कि लूफी की ड्रीम एक पायरेट किंग बनने की है, और वो अभी एक क्रू के सर्च में है और उसको 10 मेंबर्स चाहिए। उसके बाद अलविदा कोबी से पूछती है कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की कौन है, पर कोबी अपने आप के लिए खड़ा होता है और अलविदा को कहता है कि तुम दुनिया की सबसे बदसूरत औरत हो। और ये सुनकर लूफी बहुत हंसता है, और ये सुनकर और देखकर अलविदा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो लूफी पर अटैक कर देती है, पर लूफी अपने डेविल फ्रूट पावर की मदद से गोमू गोमू नो पिस्टल की मदद से उसको एक मुक्का मार के शिप से उड़ा देता है, और ये देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके बाद लूफी और कोबी वहाँ से निकल जाते हैं एक बोरोड बोट अलविदा के क्रू से मांगकर, और उसी समय वो नामी को भी देखते हैं। उसके बाद लूफी कोबी से पूछता है पायरेट हंटर जोरो के बारे में। उसके बाद कोबी बताता है कि वो एक ग्रेट और ताकतवर स्वॉर्ड्समैन है, पर अभी उसको मरीन ने पकड़ा हुआ है। उसके बाद लूफी कहता है कि मैंने सोच लिया है कि पायरेट हंटर जोरो अब मेरा क्रू ज्वाइन करेगा, और इसके बाद जोरो की शक्ल का एक झलक दिखाई जाती है, और उसके बाद एपिसोड 1 यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों एपिसोड 2 की शुरुआत होती है कोबी और लूफी के डिस्कशन से, और वो डिस्कशन जोरो के बारे में हो रही होती है। फिर दिखाया जाता है कि कोबी और लूफी एक आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। कोबी और लूफी जब उस आइलैंड की गलियों में जाते हैं तो वो सुनते हैं कि जोरो को मरीन ने कैप्चर कर लिया है। उसके बाद कोबी और लूफी दोनों मरीन बेस पर पहुंचते हैं जो उस आइलैंड पर है। इसके बाद लूफी वॉल के ऊपर से जोरो को देखता है, और उसी समय एक बच्ची वॉल क्लाइंब करती है जोरो को राइस बॉल्स देने के लिए, जो कि उसने खुद अपने हाथों से बनाया होता है।
उसी समय हेलमोपो जो कि कैप्टन मॉर्गन का बेटा है और कैप्टन मॉर्गन इस आइलैंड के मरीन बेस का हेड है, वो आता है बहुत से मरीन सोल्जर्स के साथ। उसके बाद हेलमोपो उस लड़की के राइस बॉल छीन कर खाता है और उसको फेंक देता है और कहता है कि ये बकवास है, और उसके बाद वो उस लड़की को उठाकर उस जगह से बाहर फेंक देता है। पर लूफी उस लड़की को अपनी डेविल फ्रूट की पावर की मदद से उसको बचा लेता है। उसके बाद हेलमोपो वहाँ से चला जाता है और उसके चले जाने के बाद लूफी जोरो से मिलता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरा पायरेट क्रू ज्वाइन करो, पर जोरो उसको मना कर देता है। इसके बाद लूफी और कोबी कुछ छोटी बच्ची रीका से वापस मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि जोरो ने ऐसा किया क्या है कि उसको मरीन ने पकड़ लिया। फिर रीका बताती है कि जोरो एक अच्छा इंसान है। फिर वो बताती कि कुछ दिन पहले हेलमोपो एक खतरनाक वुल्फ ले आया था हमारे रेस्टोरेंट में और लोगों को परेशान कर रहा था और जोरो ने बस उस वुल्फ को कूट दिया, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद हेलमोपो वहाँ आता है और बोलता है, वहाँ आता है मतलब रेस्टोरेंट में आता है और बोलता है कि हम जोरो को एग्जीक्यूट कर रहे हैं कल सुबह। उसके बाद लूफी हेलमोपो को एक मुक्का मारता है बहुत जोर का। उसके बाद वो रोते हुए अपने फादर मॉर्गन के पास जाता है उसकी शिकायत लेकर। उस समय कैप्टन मॉर्गन अपना स्टैचू खड़ा करवा रहे होते हैं और उसी समय लूफी जोरो को अनटाई करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उससे खुलते नहीं। तो जोरो बोलता है कि उसकी स्वॉर्ड्स हेलमोपो ने ले ली थी। उसके बाद लूफी अपनी डेविल फ्रूट पावर की मदद से उस बेस में घुस जाता है और हेलमोपो को किडनैप कर लेता है और उसकी मदद से उसको जोरो की स्वॉर्ड्स मिल जाती हैं। उसी समय मरीन कोबी और जोरो को घेर लेती है और फायरिंग शुरू कर देती है, पर उसी समय वहाँ लूफी आ जाता है और उनको बचा लेता है अपनी रबर बॉडी की मदद से। ये देखकर जोरो हैरान रह जाता है और लूफी से पूछता है कि तुम कौन हो। तो लूफी बताता है कि उसका नाम मंकी डी लूफी है और वो किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा। इसके बाद यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड 3 के शुरुआत में दिखाते हैं कि लूफी जोरो को बोलता है कि इन 3 स्वॉर्ड्स में तुम्हारी कौन सी है, मुझे पता नहीं इसलिए मैं तीनों ले आया। तो जोरो कहता है कि ये तीनों स्वॉर्ड्स उसकी है, वो 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज़र है। अब लूफी बोलता है कि तुम्हारे पास अब 2 चॉइस हैं, या तो तुम मेरे क्रू ज्वाइन करो या तुम यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाओ। तो जोरो बोलता है कि यहाँ मरने से अच्छा है मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन कर लूँ। उसी समय सारे मरीन्स शॉक्ड हो रखे होते हैं लूफी को बुलेट्स डिफ्लेक्ट करते हुए। तो मॉर्गन बोलता है कि इसने वो डेविल फ्रूट खाया होगा और जोरो जब उससे पूछता है तो वो बोलता है कि उसने गोमू गोमुनी में डेविल फ्रूट खाया है। उसके बाद कैप्टन मॉर्गन एक्सप्लेन करता है डेविल फ्रूट पावर्स को कि मुंह से आग निकलना, पावर जो सुनामी क्रिएट कर सकती है। उसके बाद लूफी जोरो को 3 स्वॉर्ड्स दे देता है। उसके बाद जोरो वो स्वॉर्ड्स लेता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा क्रू ज्वाइन कर लूँगा, पर अगर तुम मेरे ड्रीम के बीच में आए तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद लूफी और जोरो कैप्टन मॉर्गन को हरा देते हैं और उसके बाद लूफी को टाउन के लोगों से बहुत रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि जो कैप्टन मॉर्गन था वो बहुत बेकार मरीन था। इसके बाद कोबी में मरीन ज्वाइन कर लेता है और उसकी ड्रीम मरीन ज्वाइन करने की पूरी हो जाती है। और उसके बाद लूफी और जोरो चल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट एडवेंचर के लिए अपनी बोट में और इसी के साथ एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। दोस्तों वन पीस एपिसोड 4 की शुरुआत होती है 3 पायरेट्स के साथ जो कि बग्गी द क्लाउन पायरेट के क्रू से हैं। वो एक बोट से जा रहे होते हैं और नामी उनसे हेल्प मांगती है और वो लोग नामी को हेल्प करने के लिए उसको अपनी बोट में ले लेते हैं। पर क्या होना था, नामी उनको उनकी ही बोट से बाहर फेंक देती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लूफी और जोरो बोट से जा रहे हैं। फिर अचानक से हवा चलती है और लूफी की स्ट्रॉ हैट उड़ जाती है, पर जोरो उस कैप को उस स्ट्रॉ हैट को सही टाइम पर पकड़ लेता है पानी में गिरने से पहले। उसके बाद जोरो लूफी से पूछता है कि ये स्ट्रॉ हैट तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और अचानक से एपिसोड 5 में चला जाता है और दिखाया जाता है कि लूफी जब छोटा था तो वो एक बार में बैठा था जहाँ पर शैंक्स के पायरेट क्रू भी था। उस समय शैंक्स लूफी का मजाक उड़ा रहा था और उसब जो कि शैंक्स के क्रू का
मेंबर है वो कहता कि उसका भी एक बेटा है जो कि तुम्हारे ही उम्र का यानी कि लूफी के एज का है। उसके बाद दिखाते हैं कि एक बैंडिट जिसका नाम हिगुमा है वो उस बार में आता है और शेक ऑर्डर करता है, पर जो बारटेंडर है यानी कि माकिनो वो कहती है कि जितना शेक था वो पायरेट्स को बेच दिया है, अब उनके पास और कुछ नहीं है। उसके बाद शैंक्स उससे एक बोतल देता है, उसे एक बोतल देता है यानी कि हिगुमा को बोतल देता है शेक से भरी हुई, पर हिगुमा वही बोतल शैंक्स के ऊपर डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सब हंसने लगते हैं। इसके बाद लूफी को गुस्सा आ जाता है और वो शैंक्स पर चिल्लाने लगता है ये कहकर कि तुमने फाइट बैक क्यों नहीं करा क्योंकि तुम भी पायरेट हो। उसके बाद लूफी को एक पर्पल फ्रूट मिलता है एक बॉक्स में जिसको वो खाना शुरू कर देता है और शैंक्स जब ये देखता है तो वो लूफी से बोलता है कि इस फ्रूट को फेंक दो, जल्दी से बाहर निकालो, पर तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है क्योंकि लूफी गम गम फ्रूट की पावर को ले चुका है। और फिर शैंक्स बताता है कि जो भी पर्सन जब डेविल फ्रूट खाता है तो वो फ्रूट उस पर्सन की एबिलिटी टू स्विम हमेशा के लिए छीन लेता है और ये सुनकर लूफी बावला हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि वही पायरेट्स यानी हिगुमा पायरेट्स ग्रुप वापस से उस बार में आते हैं और लूफी फिर इन पर चिल्लाता है। इसके बाद हिगुमा पायरेट्स के जो क्रू मेंबर्स हैं वो लूफी को कूटना शुरू कर देते हैं और उसी समय शैंक्स आता है और उसी समय हिगुमा का एक क्रू मेंबर शैंक्स पर बंदूक रखता है और उसे रोकने को कहता है और उसी समय शैंक्स का भी एक क्रू मेंबर जिसका नाम आपको पता ही होगा लकीरो, उस दूसरे बैंडिट जिसने शैंक्स पर बंदूक रखी थी उसको गोली मार देता है। फिर डर के मारे हिगुमा लूफी को लेकर भाग जाता है और उसको सी में फेंक देता है। लूफी तो स्विम नहीं कर पा रहा था पर उसी समय वहां पर एक सी मॉन्स्टर आ जाता है और हिगुमा को निगल जाता है और अब वो सी मॉन्स्टर लूफी के पास भी आ रहा होता है, पर उसी समय शैंक्स वहां आता है और लूफी को बचा लेता है। और उसके बाद शैंक्स उस सी मॉन्स्टर को गुस्से से देखता है कि सी मॉन्स्टर की भी फटके हाथ में आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है, मतलब एक तरह से भाग जाता है। फिर दिखाया जाता है कि लूफी को बचाते हुए उस सी मॉन्स्टर से शैंक्स ने अपना लेफ्ट हैंड खो दिया है। उसके अगले दिन शैंक्स वहाँ से जा रहा होता है और लूफी शैंक्स से कहता है कि वो अपना खुद का एक पायरेट क्रू बनाएगा और उसके बाद वो शैंक्स को सरपास करेगा। ये सुनकर शैंक्स उस पर हंसता है और लूफी को स्ट्रॉ हेड देता है जो उसकी थी और कहता है कि जब तुम एक बड़े पायरेट बनोगे तो ये हेड मुझे लौटा देना। और इसके बाद शैंक्स वहां से चले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। अब दोनों जोरो और लूफी को भूख लग रही होती है। उसके बाद लूफी को आसमान में एक बर्ड दिखती है, उसको पकड़ने के लिए लूफी आसमान में जाता है अपने डेविल फ्रूट पावर के मदद से, पर गलती से उसका सिर बर्ड के चोंच में अटक जाता है क्योंकि बर्ड का साइज बहुत बड़ा होता है लूफी के शरीर से अगर हम कंपेयर करेंगे। अब जोरो जब ये देखता है तो वो खुद ही पेडल्स मारना शुरू कर देता है। उसी समय वो 3 पायरेट जिनको नामी ने उनकी ही बोट से बाहर फेंक दिया था वो जोरो की बोट पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, पर जोरो उनको कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देता है। उसके बाद वो पायरेट्स बताते हैं कि वो जो है बग्गी द पायरेट क्रू के मेंबर हैं और कैप्टन बग्गी ने भी एक डेविल फ्रूट खाया है। अब कैप्टन बग्गी को दिखाया जाता है और कैप्टन बग्गी के कहने पर उस बर्ड को शॉट डाउन कर दिया गया है यानी कि जिसमें लूफी था और उसकी वजह से लूफी सीधा उसी लैंड पर आकर गिरता है और उसी समय नामी के पीछे बग्गी के 2-3 पायरेट्स उसके पीछे पड़े हुए थे और उन्हीं के सामने आसमान से लूफी गिरा और वो शॉक्ड हो गए कि इतना ऊपर से गिरने के बावजूद वो जिंदा कैसे बचा है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यही खत्म होता है। तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है लूफी से और वो आसमान से गिरता है ज़मीन पर। अब नामी इस बात का फ़ायदा उठाती है और प्रिटेंड करती है कि लूफी उसका बॉस है और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। अब वो देखती है कि लूफी ने बड़े आराम से बग्गी के पायरेट्स को हरा दिया है। अब नामी लूफी से पूछती है कि क्या वो उसको ज्वाइन करेगा, पर लूफी उसको मना कर देता है। अब नामी लूफी से कहती है कि मैं तुम्हें लंच दूंगी क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की, तो लूफी मान जाता है। अब खाते हुए लूफी को पता चलता है कि नामी एक नेविगेटर है, तो लूफी नामी को कहता है कि क्या तुम हमारे पायरेट क्रू ज्वाइन करोगी, तो नामी मना कर देती है और वो कहती है कि इस दुनिया में वो सबसे ज़्यादा हेट पायरेट से ही करती है।
उसके बाद नामी लूफी के हाथ रस्सी से बांध देती है और लूफी को बग्गी के पास ले आती है। और उसके बाद वो कहती है कि कैप्टन बग्गी, मैं चोर को पकड़कर ले आई आपके पास और अब मैं आपका क्रू ज्वाइन करना चाहती हूँ। अब बग्गी नामी को हाँ कर देता है उसका क्रू ज्वाइन करने के लिए और लूफी को एक केज में डाल देता है। अब वो एक वेलकम पार्टी रखवाता है नामी के लिए। अब पार्टी के दौरान बग्गी बॉल को दिखाता है जो कि एक मैसिव कैनन बॉल से निकली है और उस बग्गी बॉल ने पूरी सिटी उड़ा दी। अब वो नामी को ऑर्डर करता है लूफी को उड़ाने के लिए उस बग्गी बॉल की मदद से, पर नामी नहीं कर पाती। पर उसी समय बग्गी का दूसरा पायरेट उस कैनन पर आग लगा देता है तो नामी उसको नॉकआउट कर देती है एक लकड़ी के डंडे से। और अब नामी उस कैनन को बुझाने के लिए अपना हाथ लगा देती है उस पर, जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है। और इतने में ही बग्गी के पायरेट्स नामी पर पीछे से हमला कर देते हैं, पर उसी समय वहां पर जोरो आ जाता है और सारे पायरेट्स को हरा देता है। अब बग्गी जब जोरो को देखता है तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है पायरेट हंटर कह के, और फिर बग्गी जोरो पर अटैक कर देता है। पर जोरो बग्गी को पीसेज में काट देता है। पर अचानक से बग्गी का हाथ आसमान में उड़ता है और जोरो के पीठ पर चाकू घोंप देता है। उसके बाद बग्गी उठता है और अपने बॉडी पार्ट्स को वापस से जोड़ लेता है और ये देखकर नामी और जोरो शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद बग्गी एक्सप्लेन करता है कि उसने 12 नोमी डेविल फ्रूट खाया है जिसकी मदद से वो अपने शरीर के छोटे छोटे पार्ट्स कर सकता है। उसके बाद लूफी बग्गी को कावर्ड और चिल्लाकर अब बिग रेड नोज बुलाता है और ये सुनकर बग्गी को गुस्सा आ जाता है और वो लूफी पर चाकू फेंकता है, पर लूफी उस चाकू को रोक देता है अपने टीथ यानी कि दांतों की मदद से। उसके बाद जोरो बग्गी को वापस काटता है उससे पास होने के लिए और वो कैनन की तरफ भागता है और उस कैनन को उल्टा कर देता है जिस साइड पर बग्गी खड़ा है। उसके बाद नामी उस कैनन को चला देती है और कैनन फायर होते ही वो बग्गी बॉल सीधा बग्गी पायरेट्स पर जाती है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड 6 में दिखाते हैं कि जोरो ने लूफी के केज को अपने पीठ पर रख रखा है और वो लोग उस जगह से एस्केप कर लेते हैं। अब जोरो लूफी के केज के साथ एक पेट शॉप पहुंचता है जहां पर वो कोलैप्स हो जाता है यानी कि गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है बहुत खून आने की वजह से। अब लूफी शॉप के पास एक छोटे पपी को देखता है। अब नामी लूफी को उस केज की चाबी दे देती है, पर जो पपी होता है वो उस चाबी को खा जाता है। अब लूफी उस पपी का गला दबाते हुए बोलता है चाबी दे दे, मेरी चाबी दे दे। अब वहां पे उस शहर का मेयर आता है जिस शहर पर बग्गी ने कब्जा कर रखा था, उस शहर का मेयर आता है और लूफी को कहता है कि उस पपी को अकेला छोड़ दो। अब वो मेयर जोरो को एक घर में ले जाता है जहां पर वो उसको आराम करने देता है। अब मेयर वापस आता है और लूफी को एक्सप्लेन करता है उस पपी के बारे में जिसका नाम चोचो है और उसका मास्टर मर गया है। थोड़ी देर बाद बग्गी का एक क्रू मेंबर मोजी वहां आता है अपने पेट रिची के साथ। मोजी चोचो को छेड़ रहा था और चोचो ने मोजी को काट लिया। अब मोजी को गुस्सा आ जाता है और वो रिची से चोचो को पिटवा देता है और लूफी के केज पर हमला करता है जिसके मदद से लूफी बाहर आ जाता है केज के। पर लूफी जैसी केज से बाहर निकलता है रिची उसको मुक्का मार देता है जिसके वजह से लूफी बहुत दूर चले जाता है। अब चोचो अभी भी मोजी से फाइट कर रहा है पर वो फिर पिट जाता है। इसके बाद लूफी वापस आता है तो नामी अमेज्ड होती है कि तुम अभी भी जिंदा हो। अब लूफी देखता है कि चोचो ने लायन से डिटर्मिनेशन से फाइट की। थोड़े समय में वो जो पेट शॉप थी वो जल के राख हो जाती है। उसके बाद लूफी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो उस लायन यानी रिची और मोजी के पास जाता है उनसे लड़ने के लिए। वहाँ जाते ही लूफी मोजी से कहता है कि मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसके बाद लूफी रिची और मोजी दोनों को कूट देता है। थोड़े समय बाद नामी और मेयर नोटिस करते हैं कि लूफी ने भी बग्गी की तरह वो डेविल फ्रूट खाया है और वो एक रबड़ मैन है। अब मोजी वापस से बग्गी के पास लौटता है और जब बग्गी सुनता है कि मोजी हार गया है तो वो ऑर्डर देता है पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय करने का। अब एक बग्गी बॉल फायर की जाती है मेयर के घर पर और वहीं पे जोरो सो रहा होता है और वो घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर जोरो सही सलामत
मत होता है। अब मेयर को गुस्सा आ जाता है और वो बग्गी से लड़ने जा रहा है। जोरो, नामी और लूफी भी डिसाइड करते हैं बग्गी से लड़ने का। अब लूफी नामी को अपना क्रू ज्वाइन करने को बोलता है और नामी ज्वाइन कर लेती है, पर टेम्पररीली, क्योंकि अभी उन दोनों का पर्पस सेम है। अब बग्गी एक और बग्गी बम फायर करने वाला होता है, पर मेयर उसको रोक देता है और उसको चैलेंज करता है। अब बग्गी अपने हाथ से मेयर का गला पकड़ता है, पर वहां पर लूफी आ जाता है और बग्गी का हाथ मेयर के गले से हटा देता है। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं ख़त्म होता है। अब एपिसोड 7 की शुरुआत में दिखाते हैं कि जोरो और नामी भी वहां पहुंचते हैं। अब मेयर बग्गी को चैलेंज करता है, पर लूफी मेयर का सर ले जाकर खंबे में ठोक देता है और मेयर को अनकॉन्शियस कर देता है, यानी कि बेहोश कर देता है। अब लूफी गहरी सांस लेता है और चिल्लाकर बिग नोज बोलता है, यानी कि बड़ी नाक। सबकी फट गई है सुनकर। अब बग्गी को गुस्सा आ जाता है और वो ऑर्डर करता है कि लूफी पर बग्गी बॉम्ब फायर करने का, पर लूफी अपने डेविल फ्रूट पावर की मदद से एक बलून में ट्रांसफॉर्म होता है और बग्गी बॉल को बाउंस बैक कर देता है बग्गी की तरफ, और उसके वजह से वो पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है जहाँ पर बग्गी पायरेट्स खड़े थे। पर बग्गी अपने आप को उस एक्सप्लोजन से बचा लेता है अपने ही क्रू के 2 मेंबर्स को शील्ड की तरह यूज करके। उसके बाद कावाजी को दिखाया जाता है और कावाजी अपने आप को रिची के मदद से प्रोटेक्ट करता है, और ये देखकर मोजी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कावाजी पर अटैक करता है, पर कावाजी उसको लात मार के उड़ा देता है। अब बग्गी ऑर्डर करता है कावाजी को लूफी को मारने का। अब जब कावाजी अपनी यूनिसाइकिल पर बैठकर लूफी पर हमला करने वाला होता है स्वॉर्ड की मदद से, तो जोरो बीच में आ जाता है और कहता है कि वो कावाजी को हराएगा। अब कावाजी और जोरो अपना डुअल जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। फाइट के दौरान बग्गी अपने हाथ जोरो की तरफ फेंकता है उसका पैर पकड़ने के लिए, पर लूफी बग्गी को रोकने के लिए उसके हाथ पर चढ़ जाता है। उसी समय नामी बग्गी का ट्रेजर चोरी कर रही होती है और चोरी के दौरान वो एक ड्रंक पायरेट को नॉक कर देती है, क्योंकि वो उसको नोटिस कर लेता है। अब जोरो एक अटैक यूज़ करता है ओनीगिरी कावाजी को हराने के लिए, और ओनीगिरी के एक स्लैश से ही वो कावाजी को हरा देता है। उसके बाद जोरो गिर जाता है बहुत खून बहने की वजह से, और अब लूफी कहता है कि यहाँ से वो देख लेगा। अब लूफी और बग्गी तैयार होते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। अब लड़ते हुए बग्गी लूफी को बताता है कि वो स्ट्रॉ हैट देखकर उसको एक आदमी की याद आती है जिसको वो सबसे ज़्यादा हेट करता है। फिर लूफी बग्गी से पूछता है कि तुम शैंक्स को कैसे जानते हो। फिर अचानक से बग्गी लूफी की स्ट्रॉ हैट ले लेता है। फिर लूफी कहता है कि मेरे को मेरी हैट वापस दो, यानी कि उसका ट्रेजर वापस दो। अब बग्गी रियलाइज़ करता है कि ये हैट लूफी के लिए बहुत प्रेशियस है, तो वो वापस से उस हैट पर अटैक करता है, जिसके वजह से उस हैट पर 4 होल हो जाते हैं, यानी कि 4 छेद हो जाते हैं। अब लूफी को गुस्सा आ जाता है और वो बग्गी के शरीर पर मुक्का धर देता है, और अब वो बग्गी से पूछता है कि तुम शैंक्स को कैसे जानते हो। तो अब बग्गी बताता है कि वो ही एक पर्सन है जिसको वो सबसे ज़्यादा हेट करता है, और वो उसको जीवन भर के लिए श्राप देता रहेगा और कभी माफ़ नहीं करेगा। और इसी के साथ एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। अब एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एक रिकैप के साथ, जिसमें दिखाते हैं कि बग्गी बोल रहा है कि वो शैंक्स को कुछ भी बोल सकता है। अब एपिसोड पास्ट में जाता है जब बग्गी छोटा होता है। अब दिखाते हैं कि बग्गी और शैंक्स लड़ रहे होते हैं। अब उनकी शिप एक दूसरी शिप पर अटैक करती है और वहाँ पर बग्गी को एक ट्रेजर मैप मिलता है, और अब वो इस मैप को सीक्रेट रखता है। अब बाद में पार्टी के बाद शैंक्स और बग्गी बात कर रहे होते हैं, और शैंक्स बताता है बग्गी को कि अब वो एक खुद का क्रू बना रहा है। फिर वो बग्गी को डेविल फ्रूट के बारे में बताता है, और अब बग्गी एक प्लान बनाता है डेविल फ्रूट को चुराने का। उसके बाद बग्गी एक फेक डेविल फ्रूट खाता है सबके सामने, और जो रियल डेविल फ्रूट होता है उसको छुपा कर रखता है जिससे वो उसको बेच सके 100 मिलियन बेरीज में। उसके बाद रात को शैंक्स बग्गी को ढूंढता है और उसको सरप्राइज कर देता है, जिसके वजह से वो गलती से रियल वाला डेविल फ्रूट निगल जाता है। उसके बाद बग्गी शैंक्स पर बहुत चिल्लाता है और गलती से उसका ट्रेजर में पानी में गिर जाता है। ये देखकर बग्गी भी पानी में कूद जाता है, पर अब वो भूल गया कि वो एक डेविल फ्रूट ईटर है और इसलिए अब वो पानी में स्विम नहीं कर सकता, और इसके बाद वो डूब जाता है।
पर शैंक्स उसको बचा लेता है। अब एपिसोड प्रेजेंट में आता है जहाँ पर बग्गी देखता है कि नामी उसका ट्रेजर चुरा कर ले जा रही होती है, तो वो अपने शरीर को स्प्लिट करता है और नामी को मारने जा रहा होता है, पर लूफी भागता है और बग्गी के घोटों पर लात मार देता है, जिसके बाद बग्गी गिर जाता है। और इसके बाद वो और फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब वो सुनता है कि नामी बोल रही है कि वो उसका ट्रेजर है। अब बग्गी अपने बॉडी पार्ट्स को और पीसेस में काट देता है और नामी को वापस मारने जा रहा है, पर अब लूफी उसके पैरों को पकड़कर गुदगुदी करना शुरू कर देता है। अब बग्गी अपने पार्ट्स को वापस जोड़ता है, पर वो नोटिस करता है कि सिर्फ उसका सर, हाथ और पैर वापस रिजॉइन हुए हैं, यानी कि वापस जुड़े हैं। और अब वो नोटिस करता है कि उसके बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको नामी ने रस्सी से बांध दिया है। अब लूफी बहुत हंसता है और अब वो गोमू गोमू नो बजूका की मदद से बग्गी को वहां से उड़ा देता है और उसको हरा देता है। अब टाउन के लोग आते हैं और देखते हैं कि मेयर बेहोश हो रखा है, और फिर वो समझते हैं कि ये काम लूफी, जोरो और नामी का है, क्योंकि वो पायरेट्स हैं। अब लूफी, जोरो, नामी भागते हैं और अपनी अपनी बोट में बैठकर सेल कर देते हैं। अब जब मेयर उठता है तो वो टाउन के लोगों पर चिल्लाता है, ये कहकर कि उनकी वजह से आज हम फ्री हो गए हैं, उन लोगों ने बग्गी को हरा दिया है। उसके बाद नामी बहुत गुस्सा हो जाती है लूफी से कि ये सुनकर कि लूफी ने एक ट्रेजर का जो बोरा था वो टाउन के लोगों को दे दिया। इसके बाद एक दूसरे लोकेशन पर हमें एक लंबी नाक का लड़का दिखाया जाता है और इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं खत्म होता है। अब दोस्तों एपिसोड 9 की शुरुआत में दिखाते हैं कि नामी ने लूफी के साथ अलायंस ज्वाइन कर लिया है एक नेविगेटर के रूप में, पर वो अभी एक्चुअल मेंबर नहीं है। अब वो साइरप विलेज पर रुकते हैं एक प्रॉपर शिप की खोज में। अब वो एक लंबी नाक वाले लड़के से मिलते हैं जिसका नाम ऊसप है, जो कि एक झूठा पर्सन है, और वो यसप जो कि शैंक्स का एक क्रू मेंबर है, उसका बेटा है। अब ऊसप नामी, जोरो और लूफी को एक रेस्टोरेंट में लाता है। अब लूफी ऊसप को यसप के बारे में बताता है कि वो एक बेस्ट स्नाइपर है। अब नामी ऊसप से पूछती है कि यहाँ पे जो है शिप मिल सकती है, तो ऊसप मना कर देता है। अब जोरो पॉइंट करता है उस बड़े माउंटेन पर। अब ऊसप वहां से भाग जाता है उस मैंशन की तरफ। अब मैंशन में काया और उसका बटलर रहते हैं और वो उसका बटलर बोल रहा है कि आप ऊसप से मत मिला करो, पर तब भी वहां पर ऊसप आ जाता है और काया को स्टोरी सुना रहा है। अब रेस्टोरेंट पर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर ऊसप के जो 3 चेले हैं वो लूफी को मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, ये समझकर कि लूफी ने ऊसप को खा लिया है। अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती है और वो होने के बाद बच्चे जो हैं, वो जो ऊसप के चेले हैं, वो लूफी, जोरो और नामी को उस मैंशन में ले आते हैं और वो ये भी बताते हैं कि कैसे ऊसप काया को झूठी कहानियाँ सुनाता है अपने एडवेंचर की, क्योंकि काया के जब पेरेंट्स मर गए थे तो बहुत ज़्यादा इल पड़ गई थी और उसके पास कोई और पर्सन नहीं था जो उसको चेयर अप कर सके। अब लूफी डिसाइड करता है कि वो उनसे शिप मांगेगा। अब जब वो देखता है कि गेट पर गार्ड्स हैं तो लूफी अपने डेविल फ्रूट पावर की मदद से आसमान में उड़ जाता है और सीधा ऊसप काया के पास वाले ग्राउंड पर गिरता है। और जैसे वो उठता है वहाँ पे उसका बटलर यानी कि काया का जो बटलर है वो आ जाता है उनको इंट्रूडर्स बोलते हुए। और इसी के साथ यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है, एपिसोड 9। अब एपिसोड 10 की शुरुआत होती है एक मिस्टीरियस मून वॉकिंग पर्सन से। अब काया का मेंशन पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर काया का जो बटलर है वो लूफी और बाकी लोगों को वहाँ से जाने को कहता है। अब काया कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, पर जो उसका बटलर है वो कहता है कि आपकी बात मैं बाद में सुनता हूँ। अब जो उसका बटलर है वो ऊसप को नोटिस करता है और उसके फादर यसप के बारे में फालतू बातें बोलना शुरू कर देता है कि वो एक लो क्लास पायरेट है। अब ऊसप को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बोलता है कि वो प्राउड है अपने फादर से कि वो एक बड़े पायरेट हैं। अब जो काया का बटलर है वो ऊसप से बोलता है कि तुम काया के पीछे इसलिए पड़े हो क्योंकि वो अमीर है। अब वो सबको गुस्सा आता है पर वो वहाँ से चला जाता है। लूफी को भी बहुत गुस्सा आता है पर जोरो और नामी उसको रोक लेते हैं और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। अब काया बहुत रो रही होती है और उसका बटलर आता है कमरे के अंदर उसके लिए खाना लेकर, पर काया कहती है कि उसका मन नहीं है। अब उसका जो बटलर है वो कहता है कि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो शेफ़ का दिल टूट जाएगा। अब बस काया उससे पूछती है कि तुम इतने हार्श क्यों हो। अब वो कहता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। अब आइलैंड की दूसरी तरफ वापस से वो मिस्टीरियस मून वॉकिंग पर्सन जिसका नाम जांगो है उसको ऊसप के चेले देख लेते हैं और अब वो लूफी और ऊसप के पास जाता है ये चीज़ बताने के लिए।
अब नामी और जोरो लूफी को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ चला गया। उसके बाद ऊसप के चेले वहाँ पर आते हैं और वो उन लोगों को उस मिस्टीरियस पर्सन के बारे में बताता है। अब जांगो मून वॉक करते हुए वहाँ आता है और कहता है कि वो एक हिप्नोटिस्ट है और अब ऊसप के चेले वो देखना चाहते थे कि वो हिप्नोटाइज कैसे करता है। तो अब जांगो उन बच्चों को हिप्नोटाइज करके दिखाता है एक रिंग की मदद से और वो उनको सोने को बोलता है, पर साथ में वो खुद सो जाता है। अब एक क्लिफ पर लूफी और ऊसप बात कर रहे होते हैं। अब वो नोटिस करते हैं कि उस क्लिफ के नीचे ही जो काया का बटलर था और जांगो आते हैं और वो रिवील करते हैं कि जो काया का जो बटलर था उसका रियल नाम है कैप्टन कूरो, जो कि एक बहुत डेंजरस और शार्टेड पायरेट है। अब जांगो बताता है कि हमारे पायरेट्स तैयार हैं इस आइलैंड पर हमला करने के लिए और काया को मारने के लिए। अब लूफी खड़ा होता है ये कहते हुए कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, और ये देखकर जांगो उसको हिप्नोटाइज कर देता है, जिसके वजह से लूफी सो जाता है और सीधा क्लिफ से ज़मीन पर गिरता है धड़ाम से। पर ऊसप अपने आप को बचा लेता है हिप्नोटाइज होने से। अब लूफी सीधा सर के बल गिरता है, इसलिए सबको लगता है यानी कि कूरो और जांगो को लगता है कि वो मर गया है। अब कूरो ऊसप को बोलता है कि अगर तुम कुछ भी विलेज में जाकर बताओगे तो कोई भी तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा क्योंकि तुम झूठे हो। अब ऊसप वहाँ से भाग जाता है कूरो की सच्चाई काया को बताने के लिए, और उसको ये भी पता है कि वो जब ये सुनेगी तो उसको बहुत गुस्सा आ जाएगा। उसके बाद दिखाते हैं कि कूरो समुंदर में अपनी पायरेट शिप देख रहा है, और इसी के साथ एपिसोड 10 और ये वीडियो यही समाप्त होती है। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। मुझे पता है कि ऑडियो बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरी गाइज, मुझे पता है क्योंकि मैं उस समय से बिगनर था यार, तो इससे अच्छी कैसे आएगी। तो पर हाँ, आप सुधर गई है तो नेक्स्ट पार्ट में ऐसा नहीं होगा। बस कमेंट में बताइए अगर आपको वन पीस की और ऐसी एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो कमेंट में बताइए, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो यार फिर फ़ायदा नहीं है एक्सप्लेनेशन करने का। तो कमेंट में यार प्यार बरसाइए, अपना लाइक करिए वीडियो को, जिससे हमें लगेगा कि हाँ यार हमारा काम जो आपको अच्छा लगा गाइस। तो वन पीस की अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए होंगी ऐसे ऐसे 10-10 एपिसोड की, तो कमेंट में बताइए, हम ज़रूर आपके लिए लाएंगे गाइस। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही यार। अगर आपको बस वीडियो अच्छी लगी हो तो यार बस लाइक मार दो यार, एम करते हैं 25 लाइक्स का, कमेंट कर दो यार, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो यार, 1000 के बहुत करीब है। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना गाइस। और एक और बात, इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट एनिमे टॉपिक्स का लाइव है, तो जल्दी से जाकर उसको फटाफट फॉलो कीजिएगा। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मैं भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, सायोनारा।